जिंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मुश्किलों से बच पाया हो। हर किसी के जीवन में संघर्ष आता है, लेकिन आज मैं आपको एक सच्चाई बताने वाला हूँ। वो सच्चाई जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। वो सच्चाई ये है कि तेरे भाग्योदय की तारीख नजदीक है। जी हाँ, अगर तुमने मेहनत की है, अगर तुम्हारे दिल में सपने हैं, तो यकीन मानो अब वो वक्त आने वाला है जब तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। तो आज का ये क्रमांक आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज महाराज जी द्वारा बताए गए कुछ ऐसे तथ्यों पर हम बात करने वाले हैं जिससे आप आसानी से ये ज्ञात कर सकते हैं कि आपका भाग्योदय आखिर कब और किस समय होगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। महाराज जी कहते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की अहमियत होनी चाहिए। संघर्ष का मतलब है अपने आप को पहचानना। क्या तुमने कभी सोचा है कि संघर्ष का असली मतलब क्या है? संघर्ष का मतलब है अपने भीतर छिपी ताकत को जागृत करना। यही वक्त तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सीख बनकर आया है। कहते हैं ना, सूरज उगने से पहले सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। तो अगर तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है तो इसका मतलब है कि रोशनी भी पास ही है। बस तुम्हें हार नहीं माननी है, तुम्हें अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। महाराज जी कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में कर्म और विश्वास के महत्व को पहचान लेता है, उसके जीवन में भाग्योदय बहुत ही शीघ्रता से आ जाता है। महाराज जी ने कहा है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हें फल नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे कर्म जितने सच्चे और मेहनती होंगे, फल भी उतना ही अच्छा होगा। आज जब तुम ये सुन रहे हो तो महाराज जी कहते हैं, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुमने अपने सपनों के लिए कभी मेहनत की है? क्या तुमने अपने दिल की आवाज सुनी है? अगर हाँ, तो भरोसा रखो, तुम्हारे कर्म तुम्हें उस मुकाम तक जरूर ले जाएंगे। महाराज जी कहते हैं, भाग्य कोई जादू नहीं है। भाग्य तभी साथ देता है जब इंसान मेहनत करता है। अगर तुमने आज मेहनत की है तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है। कहते हैं, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। तो आज अपने अंदर वो जज्बा लेकर आओ, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो और यकीन मानो, तुम्हारे सपने एक दिन सच जरूर होंगे। महाराज जी कहते हैं, क्या तुम्हारे सपने बड़े हैं? अगर हाँ, तो उन्हें पूरा करने का दम भी रखो। याद रखो, सपना देखने का हक हर किसी को है, लेकिन उसे पूरा करने का जिम्मा सिर्फ तुम पर है। किसी ने खूब कहा है, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अपने सपनों के लिए दिन रात एक कर दो, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे अपने सपने सत्य होंगे। महाराज जी कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोगों ने जीवन में इतना परिश्रम किया है जिनकी सच्चाई पर आज हमें स्वयं विश्वास नहीं हो पाता। क्या आप जानते हैं कि कई महान लोग जिन्होंने अपने जीवन में एक वर्चस्व को प्राप्त किया है, उनके प्राथमिक जीवन की जब आप सच्चाई देखेंगे तो आज उनके रहन सहन, आज उनके वर्चस्व पर आपको स्वयं यकीन नहीं होगा कि ये वही व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में इतनी भरपूर मेहनत की है। जिन्हें आज आप प्रेरणा मानते हैं, उन्होंने अपनी शुरुआत शून्य से ही की थी। इन सभी की कहानियों में एक बात समान है, वो है कि मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास। तो अगर आप वो कर सकते हो तो आप अपने जीवन में सफल भला क्यों नहीं हो सकते। महाराज जी आगे कहते हैं, अगर तुम ये सोच रहे हो कि शुरुआत कहां से करूं, तो जवाब है अभी और यहीं से, क्योंकि छोटे छोटे बदलाव से ही बड़े बदलाव आते हैं। महाराज जी कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में समय के महत्व को पहचानता है, अर्थात आप अपने पूरे 24 घंटे के समय का यदि भरपूर प्रयोग करते हैं, तो आप निश्चित तौर पर कामयाब होने के कई प्रतिशत नजदीक आ जाते हैं। जैसे कि आप एक अभ्यास कर सकते हैं कि अपने दिन की शुरुआत बहुत शीघ्रता से करें। जैसे बहुत से लोगों को आदत होती है कि वो बहुत देर में उठते हैं। इसीलिए महाराज जी इस ओर इंगित करते हैं कि समय को जितना जल्दी जीवन में प्रयोग में लेकर आओगे, अर्थात सुबह जल्दी उठने की आदत डालोगे, तो आप समय के पहले प्रहर से ही अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। अगला कि दिन की शुरुआत एक अच्छे विचार से करो। जब भी आप रोजाना प्रातः काल में उठते हैं तो उस समय एक वाक्य आपके मस्तिष्क में ऐसा मजबूत होना चाहिए जिससे आप पूरे दिन के सहारे चल सकते हैं। अर्थात ऐसा एक वाक्य, ऐसा एक लक्ष्य हर दिन का आप रखें, एक अच्छा विचार मस्तिष्क में रखें कि आज मुझे ये कार्य हर हालत में पूरा करना ही है। ऐसे अद्भुत विचार जब लेकर आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो निसंदेह आप कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होंगे। अगला, हर दिन अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा समय निकालें। जब भी आप
अपने जीवन में अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आपको पहले दिन में, अर्थात जब से आप अपना लक्ष्य बनाते हैं तो पहले दिन से पता होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे पाना क्या है और उसके लिए मेरी रूपरेखा क्या है। तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देना चाहिए, तब आप अपने लक्ष्य के कई प्रतिशत नजदीक हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात महाराज जी कहते हैं कि स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। अगला महाराज जी कहते हैं कि नकारात्मकता से आपको हमेशा बचना चाहिए। तुम्हारे आसपास कई लोग ऐसे कहेंगे कि ये जो कार्य तू सोच रहा है ये मुमकिन नहीं है। लोग तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन याद रखना हर महान व्यक्ति को पहले नकारा गया है। और जो लोग खुद कुछ नहीं कर सकते वो दूसरों को कभी रोकने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं। वो हमेशा आपको भी नकारात्मक बनाने का प्रयास करते हैं, इसलिए उनकी बातों पर ध्यान मत दो, अपनी सोच और मेहनत पर ध्यान दो। अब महाराज जी क्या कहते हैं कि जब तुम अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने सपनों के लिए खड़े हो जाओगे तो याद रखना ये वक्त तुम्हारा है, ये जिंदगी तुम्हारी है और तुम्हारे सपने भी तुम्हारे ही हैं। तो उठो, जागो और उन्हें पाने की ओर बढ़ो। और अंत में महाराज जी कहते हैं कि मेरे बच्चे, भाग्य और मेहनत का खेल ऐसा है कि जब तक तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। आज से एक वादा करो खुद से कि मैं अपने सपनों के लिए मेहनत करूंगा, मैं अपने दिल की सुनूंगा और मैं कभी हार नहीं मानूंगा, क्योंकि एक न एक दिन मैं ये भाग्योदय अपने जीवन में आकर्षित करके ही रहूंगा और मैं उससे पहले अपने जीवन में कभी भी रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा स्वप्न क्या है। और जिस व्यक्ति ने इस स्वप्न देखा है वो इस बात को जानता है कि मेरे जीवन में इस सपने को कैसे आकर्षित करना है। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं रोजाना इस तरीके से अगर आप सोचते हैं तो यकीन मानिएगा एक माह से भी कम समय में आप अपने भाग्य को अपने हाथों लिखोगे। तो इसीलिए समय की कीमत है। जो व्यक्ति समय की कीमत को समझता है और इसके अनुसार जीवन में आगे बढ़ता है, ऐसे व्यक्ति को कभी कोई भी मार्ग से पथभ्रष्ट नहीं कर सकता। उसे एक न एक दिन अपनी सफलता का मार्ग मिलकर ही रहता है। ऐसा व्यक्ति समाज में एक बहुत ही हितकारी कार्य को करता है। तो इसीलिए आप सभी को अपने जीवन में इन मूलभूत बातों को अपनाकर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन में सफल अवश्य होना चाहिए, क्योंकि महाराज जी कहते हैं सफलता बहुत आसान है, क्योंकि इसके लिए जो मेहनत, जो दृष्टिकोण और जो आदतें होनी चाहिए उन पर यदि रोजाना काम किया जाए तो व्यक्ति बहुत ही शीघ्रता से अपने स्वप्न को पूर्ण कर सकता है और अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकता है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।